जैसे ही वृंदावन में भगवान ने प्रवेश किया तो वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च ईक्षासेदुत्तमा प्रीति राम माधवयो। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, जैसे ही भगवान बलदाऊ जी के साथ वृंदावन में प्रवेश किया तो यहाँ की हरियाली देख करके मंत्र मुग्ध हो गए। जहाँ देखो वहाँ तुलसी के बिरवा लगे हैं और बढ़िया हरियाली छा रही है। भगवान ने जैसे ही देखा कि बढ़िया कच्ची कच्ची धूप लगी है तो हमारी गैया माता भी बहुत प्रसन्न रहेगी। भगवान तो गोपाल है। भगवान वृंदावन की हरियाली पर रीझ गए और आकर के मैया से कहते हैं, मैया मैया हम तो गैया चराएंगे। मैया कहती है, लाला तो खुद को ध्यान ना रखो जाए, आए गैया चराएगो। कन्हैया नाराज हो गए, मैया ने हमसे मना कर दी। मैया ने देखा कि कन्हैया मुंह फुला करके बैठे हैं तो मैया ने धीरे से जाकर कहा, लाला गैया चराओ, बड़े लोगन को काम है, तुम तो अभी बच्चा हो तो बच्चों को ही चराओ, पहले बछड़ा चराओ उसके बाद गैया चराओ। भगवान को ये बात जम गई, चलो कुछ तो मिला। तो भगवान ने बछड़े चलाने प्रारंभ कर दिए। एक दिन भगवान बछड़े लेकर के बछड़े चराने गए तो घूमते घूमते भगवान को वत्सासुर नामक एक दैत्य बछड़ा बन करके आया और भगवान के बछड़ों में ही मिल गया। भगवान ने जब देखा तो माया भगवान की चेरी है। भगवान समझ गए माया से बना के आया। भगवान ने उसको पकड़ा और घुमा करके जो दे मारा कि वत्सासुर गोविंदाय नमो नमः। वत्सासुर महाराज स्वर्ग से धार गए। ऐसे ही एक दिन भगवान अपने बच्चों को पानी पिलाने के लिए यमुना पुलिन पर पधारे तो वहां बैठा हुआ था बकासुर, जो कि पूतना का भाई था। उसने भगवान को जैसे ही देखा तो पहचान गया, यही है वो काला काला मुर्री वाला जिससे हमारे महाराज थाली फेंक देते हैं दाल में जीरा आते हैं। बोलो राधे राधे। वो समझ गया कि यही है जिसने मेरी बहन पूतना का विनाश किया है, इसको तो आज मैं मार ही दूंगा। तो बगुला सा बन करके बैठ गया। जैसे ही प्रभु निकट आए तो एकदम वेग से दौड़ा और भगवान को पकड़ के रसगुल्ला के जैसे मुंह में धर के ले गया। महाराज सब बाल बाल चिल्लावे, अरे कन्हैया कहाँ गए हो, कन्हैया कहाँ गए हो। भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा इतना अपना तेज बढ़ाया, इतने गर्म उसको लगने लगे, उसको लगा मानो मैंने कोई आग का अंगारा खा लिया हो। महाराज उसने बमन कर दिया। जैसे ही भगवान बाहर आए बकासुर की दोनों चोंच पकड़ी और फाड़ करके फेंक दिया। गोविंदाय नमो नमः। बकासुर भी महाराज सिधार गए। आगे चल करके भगवान ने एक दिन क्रीड़ा करने का विचार किया तो आंख मिचोली खेल खेलना चालू कर दिए। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों तुम छुपो, मैं तुम्हें ढूंढता हूं। सभी ब्रजवासी छुपने के लिए जैसे ही गए तो अघासुर बड़ी विशाल अजगर का रूप बना करके बैठा, मुंह फाड़ करके अपनी जिब्बा को ऐसे बिछा के बैठा जैसे मोदी जी अमेरिका जाते तब रेड कारपेट बिछाई जाती है। महाराज बोलो राधे राधे। पड़ोसी जब जाते हैं तो उनको कोई लेने नहीं आता एयरपोर्ट पे, खुद ही ट्रेन में चल के जाते हैं। ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हुए। और मोदी जी जब जाते हैं तो इतने विश्व की शक्ति है वो खड़ी रहती है, महाराज आओ इसको पवित्र कर दो। तो वैसे ही जब बाल जब जाने लगे तो देखा कि एक अजगर जैसा कोई विशाल रूप बना हुआ है, पत्थर के जैसा। उसने सांस रोक करके अपना रूप बनाया, पर वो जो उसकी जिह्वा थी वो बड़ी कोमल कोमल मखमल वाली थी। तो सभी धीरे धीरे करके उसमें प्रवेश पाने लगे। ब्रजवासी देखते ही बोले, भैया इतने दिन हो गए वृंदावन में धक्के खाते हुए, आज तक तो ये गुफा हमारे सामने आई नहीं, लगता है किसी ने नई बनवाई है। बाबा जी के अनेक प्रकल्प चल रहे हैं, कभी कॉरिडोर बनवा दें, कभी बुलडोजर चला दें, तो हो सकता है बाबा जी ने कोई नई बनवाई। तो घूमते घामते भगवान के जो मित्र थे उसमें प्रवेश करने लगे। दूसरों बोलो, भैया या गुफा तो ऐसे मालूम चल रही जैसे कोई सर्प हमको खावे कोई बैठो। कोई गजब ही कारीगर है भाई, पूरा सजीव चित्र बनाया उसने, कितनी कलाकारी की है। एक बोलो, भैया मैंने तो यह सुन रखी है वृंदावन की गुफा में बाबा जी बैठ करके भजन क्यों करेंगे। तो तीसरा बोला, बढ़िया ही है, घूमना फिरना भी हो जाएगा, बाबा जी को दंडोत भी करी आएंगे। जैसे ही आगे बढ़े तो गुफा में चलते ही
अघासुर के जो दांत थे सफेद सफेद, उनको देख के एक ने पूछी, क्यों लाला ये क्या लगे भाई? बोले बाबा जी जब तपस्या करवे जाएं तो कोई सामान लेके ना जाए, क्या ही घूटन पे सब टांग टांग के जाए। तो अघासुर के जो दांत थे उसमें अपनी भी पोटली सबने टांग दी महाराज। नेक के लिए आगे बढ़े तो एक बोला, महाराज वृंदावन के महात्माओं के बड़े ठाठ बढ़िया बढ़िया मखमलवारी तो गद्दी है और अंदर इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि एसी की जरूरत ही नहीं पड़ रही महाराज, ठंडी ठंडी लहर चल रही है में। आगे जैसे ही बढ़े तो दरवाजे पे इतनी सुंदर, तो भीतर से कैसी होगी, मन में ऐसा विचार करके बढ़े। अघासुर जो अब तक श्वास रोक करके बैठा था तो धीरे धीरे उसका श्वास छूटने लगा। तो पहले जो ठंडी ठंडी लहर एसी जैसी आ रही थी वो गर्मा गर्म हीटर जैसी आने लगी। एक ने कहा, महाराज ये इतनी गरम गरम कैसे आ रही है? बोले महात्मा भजन करते हैं तो बाहर तो कहीं जाते हैं, तो जितनी भी खुशबू है वो सारी आएगी। अब तो बोलो राधे राधे। अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो एक कहता है कि चलो हम जा तो रहे हैं, महात्माओं को दंडोत भी करी आएंगे, जितनी होगी सफाई भी करी आएंगे। बोलो राधे राधे। सबरे वाले एक सर में बोले, काहे को गड़बड़ा रहे हो? अपनो कन्हैया पीछे ही तो है, यदि ये कोई सांप असली वालों सांप होएगो तो कन्हैया पीछे आके हमारी रक्षा कर लेगो। तो अयम तथा चेद मकवद विनंशति, यदि ये भी कोई दुष्ट है तो बकासुर का नहीं देखा कैसे फाड़ के फेंक दियो कन्हैया ने, इसकी भी वाई गति होगी। ऐसे कह करके करताड़ नहीं रियु, ताली बजा करके सब हंसने लगे। सभी धीरे धीरे अंदर जाते जा रहे हैं। भगवान जब अपनी नाव लेकर के आए, एक छूट जाता था फिर सब छूट जाते, फिर वो कहता था आ जाऊं के, तो दूसरे कहते थे अभी मत आजे। बोलो राधे राधे। तो जब तक वो नहीं कहते कि आ जा तब तक नहीं आते। तो कन्हैया ने देखा कि कोई आवाज नहीं हो रही है, भाई कहाँ चले गए सब के सब। कन्हैया ने आकर के देखा तो कन्हैया पहचान गए ये तो दुष्ट है। और अंत में जाते हुए एक ग्वाल बाल भी दिख गया तो कन्हैया समझ गए मेरे मित्रों को इसने अपने अंदर भर लिया, क्या करें। कन्हैया ने जोर जोर से आवाज लगी, पर गाँव ने कन्हैया की सुनी नहीं, सब गुफा में मगन हो रहे हैं। भगवान ने सोचा कि ये मुझको इतना अपना रक्षक मानते हैं, मेरे पे इतना भरोसा करते हैं, तो इनकी रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। क्योंकि भगवान का ये वचन है, सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो व्रताम मेतत् व्रतम मम ददाम मेतत् व्रतम मम। भगवान का ये व्रत है जो शरणागत होकर एक बार भी यदि कह दे कि मैं भगवान का हूं, तो भगवान पे ये नियम लागू हो जाता है कि उसका रक्षण भगवान को करना पड़ता है। पर नियम और शर्तें एक ही लागू है कि संसार से मुंह छुड़ा करके, ना कोई मेरा बाप है, ना मैं किसी का बाप हूं, ना मेरा कोई बेटा है, ना मैं किसी का बेटा हूं, सारे प्रपंच छोड़ करके फिर भगवान की शरण में जाए। ऐसे नहीं गाड़ी मांग में तो भगवान के पास चले गए, घर में आकर के खर्राटे बजा रहे हैं। बोलो राधे राधे। जब किसी ने नहीं सुनी, अघासुर के मुंह में प्रवेश कर दिए, तो भगवान भी पीछे पीछे अंदर चले गए। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब अंधेरा हुआ तब ग्वाल वालों को पता चला कि ये भी कोई बकासुर जैसे दुष्टी है, महाराज क्या किया जाए। तो अघासुर ने जैसे ही अपना मुंह बंद किया, भगवान जाकर के उसके श्वास छिंद्र में बैठ गए। अब जब श्वास ही नहीं आएगी तो कहां तक जिंदा रहेगा। धीरे धीरे करते करते भगवान ने अपना बल बढ़ाया, श्वास उसको आया नहीं तो छटपटा करके गिर गया और मर गया। उसका ब्रह्मरंध्र फट गया और उसी से सभी ब्रजवासी को लेकर के भगवान बाहर आ गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दिन ब्रह्मा जी ने अपने लोक में बैठे ही देखा कि ये ऐसा भगवान हो सकता है जो ग्वाल वालों की कभी अचार छीन लेता है, कभी किसी का दही खा जाता है, कभी गोलगप्पे दूसरे के निकाल के खुद खा जाता है। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी को संदेह हो गया कि ये त्रिलोकीनाथ नहीं हो सकते, ये तो ग्वाला है, गाय चराता है, सबके ऊँटा मीठा खाता है। तो ब्रह्मा जी ने लीला रची और भगवान के सभी जो मित्र मंडली थे उनको ले जाकर के ब्रह्मलोक में पटक दिया। समय पा करके ब्रह्मा जी ने दृष्टि घुमाई, अब देखूं क्या कर रहा है वह नंद का लाला ग्वाल बना हुआ जो डोलता है, इतनी नोटंकी करता है, खुद को जगदीश बताता है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा तो जो क्रिया भगवान कर रहे थे वैसे ही खेल रहे खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनको तो मैं पकड़ करके ले आया था, ये तो मेरे लोक में पड़े हुए हैं। फिर से अपने लोक पे जाकर के देखा तो वो वैसे के वैसे वहां पड़े, इधर आकर के देखा तो वैसे के वैसे यहीं बने हुए हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब हो गई।
जान गए कि यही महाराज हैं। हाथ जोड़ करके आए, महाराज से क्षमा मांगी भगवान से, उनकी मित्र मंडली भी लौटाए। बोले महाराज मैंने आप पे संदेह किया, आप मुझे माफ कर दो। भगवान ने दर्शन ही नहीं किए, भगवान ने मुंह फेर लिया। ब्रह्मा जी इतनी स्तुति कर रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ करके भगवान की गाथावली गा रहे हैं, पर भगवान ध्यान ही नहीं दे रहे। नौमीड्यते ब्रवपुसे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजा। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, स्तुति करने योग्य परमात्मा, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपका यह देह श्याम वपु है, और श्याम रंग जो है वो अनंत का वाचक होता है। जल की अथाह राशि सागर को देखो, नीला नीला नजर आता है। तो उसी प्रकार महाराज आप भी अनंत हैं, आपकी माया से पार पाना हम जैसे ब्रह्मलोक के अधिपति के भी बस की बात नहीं है। ऐसे ही भगवान सगुण साकार विग्रह धारण करके अनंत रूप में विराजमान रहते हैं, इसलिए भगवान का नीलवर्ण है। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधसा लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतका। भगवान के उस दिव्य माधुर्य के आगे करोड़ों कामदेव भी फीके पड़ जाते हैं। तो भगवान की दिव्य नीलमणि की कांति के ऊपर पीत पीतांबर जो भगवान का दमक रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे नीले नीले मेघ मंडलों में बिजली चमक रही है। कई प्रकार से ब्रह्मा जी ने स्तुति की, पर भगवान ने ध्यान ही नहीं दिया। तो जब कोई अधिकारी ना माने तो उसके परिवार वालों की, रिश्तेदारों की, ससुराल वालों की बड़ाई करो, तब जा करके वह प्रसन्न होता है। तो ग्वाल बाल भगवान को अत्यधिक प्रिय है, उनको ब्रह्मा जी ने चुराया तो ही भगवान रुष्ट हुए हैं। तो ग्वाल बालों की स्तुति गावे लगे, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजो कसा यन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अपने चारों मुखों से ब्रजवासियों की गाथा ब्रह्मा जी गा रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं ये ग्वाल बाल, जिनको आपका संग प्राप्त हो रहा है महाराज। अरे स्वयं में विधाता और बड़े बड़े देवता भी जिनकी एक कृपामयी दृष्टि पाने के लिए तरसते हैं। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, और उसी परमात्मा को वृंदावन की गुजरिया छचिया बरी छाछ पे नाच नचावे। भगवान जब छाछ पीने जाते हैं तो कहती है पहले ठुमका मार के दिखा तब छाछ पिवाऊंगी। तो ऐसे जो परमात्मा है जिनका दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ होता है, वो गोपियों के सामने ठुमका मार करके छाछ पीते नजर आते हैं। तो कितने ये सौभाग्यशाली है वृंदावनवासी ब्रजमंडल। ऐसे स्तुति की तो भी भगवान ने नहीं देखा। भगवान ने क्यों नहीं देखा भाई? भगवान कहना चाहते हैं मानो कि जो जितने बड़े पद पर बैठा होता है उसको उतना ही सहनशील होना पड़ता है, उतना ही विवेकवान होना पड़ता है। गली मोहल्ले का कोई मिस्त्री आकर के आपके घर में बिजली का तार उल्टा सीधा लगा जाए तो वो विस्फोट आपके घर में ही होगा। पर कोई यदि ट्रांसफार्मर में 11,000 वोल्ट वाली लाइन में बीड़ी पी करके दूसरा तार जोड़ दे तो क्या दशा होगी? सत्यानाश नहीं हो जाएगा, पूरे जयपुर में हाहाकार मच जाएगा। तो भगवान कहना चाहते हैं कि आपको जब हमने इतनी बड़ी गद्दी पर विराजमान कर रखा है तो आपका भी तो कोई योग्यता बनती है कि आप किस तरह से कार्य करेंगे। आप यदि ये छोटे मोटे कामों में फंसे रहेंगे तो इतने बड़े अधिकार का पालन आप कैसे कर पाएंगे, इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे चला पाएंगे। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा भी नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई भगवान तो नाराज हो गए, क्या किया जाए। तो एक ही सूत्र है, जब अधिकारी का मूड ज्यादा खराब हो तो सामने जाओ ही मत। तो
ब्रह्मा जी ने यही सोचा, यहाँ से भगने में ही हमारी भलाई है, कहीं उतार देंगे पद से तो वैसे विडंबना हो जाने। एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं तो भगवान ने देख करके कहा, वाह ब्रह्मा जी, आप तो बड़ी सुंदर सुंदर सृष्टि रचाते हैं। जयपुर वाली मैया एक से एक चुनरी की साड़ी पहन के आती है, आपने बड़ी कलाकारी कर दी भाई। ब्रह्मा जी भी जोश में भर गए कि देखो हमने कितना सुंदर निर्माण किया है इस सृष्टि में। जब भगवान जिनकी प्रशंसा करे उनको अभिमान नहीं आएगा। कोई बड़ा व्यक्ति, बड़ा संगीतकार हो, वो आपसे आकर के कहे कि आप बहुत सुंदर गाते हैं महाराज, तो जहां भी जाओगे ये बताओगे उनको जानते हो, अरे अरिजीत सिंह ने मेरी बड़ाई की है, अब बताओ महाराज। तो बड़े बड़े गवैया बड़ाई करते तो फूले नहीं समाते, तो सबको जाकर के ये बताते हैं कि हमारी प्रशंसा उनने की है, मानो सर्टिफिकेट दिखा करके अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी में भी वही दम आ गया। ब्रह्मा जी ने सोचा, हम इतनी सुंदर सुंदर कलाकारी करते हैं, तो हम यदि इस्तीफा दे दें तो क्या दशा होगी, हमारे बिना तो काम ही नहीं चल सकता। तो कहीं कैसे, सीधे कह दे तो नौकरी छूटना और छोड़ना अलग बात होती है। सस्पेंड हो जाना और कुछ दिन के लिए छुट्टी लेने में बहुत फर्क होता है। सस्पेंड हो जाओगे, बिना वर्दी के जाओगे, कोई भी कॉलर पकड़ लेगा हमारा, और छुट्टी पे रहोगे तो हाथ में कार्ड तो रहेगा कि हमारे पास में पावर है भाई। ब्रह्मा जी ने सोचा क्या किया जाए। ब्रह्मा जी धीरे धीरे करते बैकुंठ पधारे, जाकर के प्रणाम किया, महाराज आपके आदेश से मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, कुछ कुछ रचनाएं करता रहता हूँ। भगवान तो सब जानते हैं। भगवान बोले, हाँ ब्रह्मा जी, आप जैसी सृष्टि करते हैं वैसी तो कोई कर ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी और भूल गए कि हमारे बिना तो इनका काम नहीं चलेगा। बोले, महाराज वो तो आपका कहना सही है, पर आजकल क्या है कि सृष्टि करते करते बुढ़ापे में कमर दर्द करने लग गई, कभी कंधे दुखते हैं, तो हम थोड़ा सा अवकाश चाहते हैं, कोई शीतकालीन अवकाश हमको भी 5-7 दिन का मिल जाए। तो भगवान बोले, अरे ब्रह्मा जी, आप यदि छुट्टी पे चले जाएंगे तो नववर्ष के इतने इतने कार्यक्रम भव्य होते हैं, उनको कौन संभालेगा मेरा। ब्रह्मा जी बोले, महाराज वो बात तो सही है, पर कुछ तो व्यवस्था करो। भगवान बोले, देखिए हम तो नहीं चाहते हैं कि आपको हम अवकाश दें, क्योंकि आप जितना अच्छा व्यवस्था संभालते हो उतना कोई संभाल ही नहीं सकता। पर आपकी यदि इच्छा है तो आप प्रार्थना पत्र दे जाओ, 7 दिन 10 दिन 1 महीने जितनी छुट्टी चाहिए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना पत्र लगा दिया। प्रार्थना पत्र लगा करके जैसे ही वैकुंठ से ब्रह्मा जी निकले तो देखते हैं कि अचानक से ऊंटों की एक लाइन चली आ रही है महाराज, और ऊंट पे एक से एक बुड्ढे बुड्ढे बाबा चले चले वैकुंठ को आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, ये आज तक तो हमने कभी ऐसा दर्शन किया नहीं भाई, और ये सृष्टि भी हमने नहीं बनाई। अपनी बनाई हुई वस्तु को व्यक्ति आराम से पहचान जानता है। ब्रह्मा जी बोले, ये हमारे बनाए हुए से तो नहीं लग रहे, तो हमारे अलावा किसने बना दिया। पहले ऊंट वाले से पूछा, आप कौन हैं, कहां को जा रहे हैं, उनने तो सुनी नहीं। दूसरे से पूछा, दूसरे ने भी नहीं बताया। ऐसे करते करते जब 10वें 11वें नंबर पे पहुंचे तो एक ने कहा, सबसे अंतिम में जो आ रहा है उनसे पूछो, हमें विलंब हो रहा है। ठीक है बोले। ब्रह्मा जी डोलते डालते लास्ट में जब पहुंचे तो जो अंतिम थे उनसे पूछे, उनसे जाकर के पूछे, ये सब कहाँ जा रहे हैं, कौन है। तो वो कहते हैं कि हम भगवान विष्णु से मिलने जा रहे हैं, अभी अभी भगवान के यहाँ पे भर्ती एक निकली। बोले, किस चीज की। तो बोले, ये जो जा रहे हैं ये कौन है, इतने बूढ़े बूढ़े, हमने तो कभी देखे ना सुने, ऐसे ऐसे विचित्र भी होते हैं। बोले, महाराज ये जो भी आप देख रहे हैं ना, ये भगवान के राज्य में कभी ब्रह्मा हुआ करते थे, और इनको गलती से अभिमान हो गया कि हम जैसी सृष्टि करते हैं वैसा कोई कर नहीं सकता। तो अभिमान के वशीभूत होकर के एक 7 दिन का प्रार्थना पत्र लगवाया था, जो न जाने कितने हजारों वर्ष निकल गए, वो अर्जी स्वीकार नहीं हो रही। किसी दूसरे ने आकर के नौकरी ज्वाइन कर ली, और अभी अभी सूचना मिली है कि किसी ने त्याग पत्र दे करके कोई छुट्टी पे गया है, तो ब्रह्मा की कुर्सी खाली हुई है, ये सभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के तो होश उड़ गए कि इतने ब्रह्मा भी होते हैं भाई। ब्रह्मा जी का सारा अभिमान विगलित हो गया, जाकर के भगवान के चरणों में दंडवत की। भगवान ने अपनी माया जो बनाई थी उसको शांत कर दिया। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया अपनी कृति पे, तो भगवान ने आज ब्रह्मा जी का दर्शन भी नहीं किया।
ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और 3 परिक्रमा करके ही जल्दी जल्दी में अपने लोक को चले गए। कहने का अर्थ क्या है, जो जितने बड़े पद पे होता है उसको उतना ही गरिमामय होना पड़ता है, तब जाकर के आगे की क्रियाएं चलती हैं, देश की रक्षा होती है। तो 4 परिक्रमा भगवान विष्णु की होती है, पर ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी में 3 परिक्रम्य 3 परिक्रमा करके ही भग गए कि कहीं भगवान नाराज हो गए तो कहीं हमारा इस्तीफा ना मांग ले। बोलो राधे राधे। इस प्रकार ब्रह्मा जी का मानभंग भी भगवान ने एक दिन किया। अब मैया के पास आकर कन्हैया कहते हैं, मैया अब तो हम बड़े हुए कि नहीं हुए? मैया कहती है, लाला तो ये दाढ़ी मूछ तो अभी भी नहीं दिखाई दे रही। बोले मैया दाढ़ी मूछ वाले नहीं, शादी हमको नहीं करानी, हम तो गैया चराबे की बात कर रहे हैं। मैया बोली, हाँ लाला गैया चराबे जितने बड़े तो तुम हो गए। तो बोले मैया आप कोई व्यवस्था करो, हमारी बढ़िया से मुहूर्त निकलवाई दो। पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को बुला करके दूसरे दिन अष्टमी थी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार को भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया। उसी पर्व का नाम गोपाष्टमी पड़ा। बोल गौ माता की जय। गोपाष्टमी के दिन से भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया। विधिवत ब्राह्मणों का पूजन किया, स्वस्ति वाचन करवाया और ब्राह्मण पूजन गौ पूजन करके भगवान ने आज गौचारण प्रारंभ किया। और भगवान की गायों का पालन करने से भगवान का एक नाम पड़ा गोपाल। बोल गोपाल भगवान की जय। गायों को चराते चराते एक बार भगवान ने धेनुकासुर का भी उद्धार बलराम जी से किया।